राधे राधे सभी को। मेरा नाम राजनंदिनी है और मैं बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। मुझे एक लड़की का कमेंट आया था कि दीदी मैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। सबके मन में यही होता है, मेरे मन में भी यही था, आपके मन में भी यही होगा कि कैसे मैं ये 4 साल में ऐसा क्या पढ़ लूँ जिससे मेरा नौकरी तुरंत लग जाए, जिससे मेरा ये डिग्री वेस्ट ना हो, तुरंत हम पैसा कमाने लगे। सबके मन में होता है, मेरे मन में भी यही था। मेरा कोई भी कंटेंट स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मेरा खुद का जो रहता है सिर्फ मैं वही बताती हूँ। मैं भी यही सोचती थी कि कैसे तुरंत पैसा कमाने लगे, कैसे मेरा जॉब लग जाए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी नौकरी तुरंत लग जाए और आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कभी कम ना हो। जब भी हम लोग गवर्नमेंट के लिए पढ़ते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आ जाएंगे, और जब सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में मार्क्स कम आ जाएगा। देखो गाइस, सेमेस्टर में जो हम पढ़ते हैं वही गवर्नमेंट में आता है। जैसे कि एग्रोनॉमी में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, एग्रोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टिलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, फादर कौन है, या टर्म टिलेज कौन दिया था, तो सब कुछ जो सेमेस्टर में पढ़ते हैं वही आपका एग्ज़ाम में भी आता है। तो क्या करो कि सेमेस्टर के सिलेबस को और गवर्नमेंट के सिलेबस को ओवरलैप कर दो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 सेमेस्टर के सिलेबस में आपको मिलेगा प्लांट पैथोलॉजी में सारे डिजीज़, राइस के डिजीज़, वीट के डिजीज़, वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं सेमेस्टर के। टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या करो कि अपना एक शेड्यूल बना दो कि आज हमको एग्रोनॉमी पढ़ना है। सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी हम राइस की पढ़ते हैं, राइस का पूरा क्या क्या होता है, बोटेनिकल नेम, वेराइटीज़, एवरीथिंग, वीट का भी, कॉटन का भी, जूट का भी, एंड सेम वही आपके गवर्नमेंट में आ जाता है। सेकंड, अपना टाइम मैनेज स्टार्ट कर दो। सुबह उठो, सबसे पहले आधा घंटा पढ़ो अपने सेमेस्टर का, उसके बाद 1 घंटा अपने गवर्नमेंट का। डेली एक क्रॉप को ले लो कि हाँ हमको आज राइस पढ़ना है, कल हमको वीट पढ़ना है, परसों हमको पोटैटो पढ़ना है। ये सारे क्रॉप्स को आप डेली याद करना स्टार्ट कर दो। कोई चेंजेस नहीं रहता है सेमेस्टर का सिलेबस और गवर्नमेंट के सिलेबस में। और बताती हूँ गाइस, ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने खुद फील करा है। आप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दो। आप जितना भी प्रैक्टिकल करोगे ना, आपका माइंड उतना डेवलप होगा। सबसे पहला ट्रेनिंग था मेरा 4th सेमेस्टर में फार्म मशीनरी का। उसके पहले मुझे कुछ नहीं आता था, कि मुझे ये तक नहीं पता था कि AFO क्या होता है, एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या स्कोप है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट मैं कॉलेज जाती थी, अपना मस्ती एंजॉय करने में टाइम मेरा वेस्ट होता था, बट मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग करने के बाद एग्रीकल्चर को फील किया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या करना है। तो आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करो, और उसमें आप जितना कुछ सीखोगे ना, वो आपके बुकिश लैंग्वेज से 200% ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करेगा, टू बी ऑनेस्ट। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ट्रेनिंग को कैसे मैनेज करें, क्लास छूट जाएगा, इंटर्नशिप कैसे करें, क्लास छूट जाएगा। देखो, सारे सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, सबके कॉलेज में मिलता होगा। आप सेमेस्टर ब्रेक में एक एक ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो 15 डेज़ का। फॉर एग्जांपल जब मैं 5th सेमेस्टर में थी तो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद मेरे को मिला था पूरे 1 महीने का, तो 15 डेज़ का ट्रेनिंग मैंने किया था सुधा डेयरी में, जिससे मेरा पूरा डेयरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। स्किम्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, एवरीथिंग, फैट परसेंटेज क्या होता है, सब कुछ मैंने एक एक चीज़ को समझा, और अभी तक मुझे एक एक चीज़ याद है। SNF क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आप कोई चीज़ को जब देखोगे तब आपको ज़्यादा दिमाग में हो जाएगा। और एवरीथिंग जो मैं गाइस, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ ना, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी BSc एग्रीकल्चर की हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कंटेंट ऐसा बनाऊँ जो मेरे से रिलेटेड हो, क्योंकि जो मैं फील कर रही हूँ वो आप भी फील कर रहे होंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि मेरा अलग सोच है और आपका कुछ अलग सोच है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट, सॉरी। अब बताती हूँ कि ये हो गया ट्रेनिंग सेशंस। अब बताते हैं नोट्स का, आपको नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स तो ऐसा होता है कि BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर नोट थोड़ा डिफरेंट होते हैं गवर्नमेंट से। तो आपको एक क्लास खरीद लेना है,
देखिए, क्लास अगर आप एक बार खरीदते हो ना तो आपको 1 साल के लिए आपका लाइफ शॉर्ट है। क्लासेस में हम लोग को ये पता चलता है कि क्या कंटेंट हमें पढ़ना है, एग्रोनॉमी में क्या क्या हमें पढ़ना है, सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास लेने के बाद हमें कंटेंट पता चल जाता है। तो अब आपको कौन सा क्लास लेना चाहिए? वैसे तो सारा क्लास आजकल बहुत महंगा हो चुका है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने लिया था अपना पहला क्लास, वो था एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस बाय चेतन सर। वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ना कि आपको एग्रीकल्चर में ज़ीरो लेवल से आप हीरो बन जाओगे। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने खुद लिया था वो पहला क्लास, और उनके क्लास में आपको शायद 200 में आपको मिल जाएगा एक क्लास, और उसमें आपको परफेक्टली नोट्स मिलेंगे सब चीज़ का, राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सारे हॉर्टिकल्चर का, प्लांट पैथोलॉजी का, एंटोमोलॉजी का, सारे नोट्स आपको इतने सीक्वेंस में मिलेंगे कि आपको पढ़ने में एकदम ईजी होगा। आप क्लास एक ज़रूर खरीद लो। सबको लगता होगा कि क्लास खरीद के क्या होगा, कुछ समझ में नहीं होगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बट नहीं गाइस, आपको क्लास खरीदना बहुत ज़रूरी, ताकि आपको पता चल सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब बात होता है कि ये तो हो गया, नोट्स का हो गया, क्लास का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, इंटर्नशिप का हो गया, कैसे पढ़ना है। और गाइस देखो, सबसे पहला बात कि हम जो पढ़ते हैं ना वो तुरंत हमारे दिमाग में नहीं जाता है। अगर हम उस चीज़ का अगर हम वीडियो देखना स्टार्ट कर दें, फॉर एग्जांपल राइस कल्टीवेशन का अगर हम वीडियो देखना स्टार्ट कर दें ना, तो बहुत अच्छा रहता है। उससे हमारा दिमाग काफ़ी डेवलप होता है। अगर कोई चीज़ को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले आप उसकी वीडियोस देखो। एंड यहाँ तक हो गया, और कोई डाउट? और गाइस, ट्रेनिंग तो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करना। ट्रेनिंग करने से आपका सीवी का वेटेज भी बढ़ेगा, और आप अपने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा प्राइवेट कंपनी से। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट में ही ऑप्शन है, प्राइवेट में भी ऑप्शन है, बट आपको प्राइवेट में जाने के लिए आपको सीवी का वेटेज तो बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। आप ऐसा करो कि 4 साल में इतना ट्रेनिंग कर लो कि आपको नॉलेज भी हो जाए और आपका पूरा सीवी भी भर जाए। बाकी आप लोग कमेंट करो तो मैं बताऊंगी कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर अच्छे हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और इग्नोर बैकग्राउंड कैमरा क्वालिटी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है कंटेंट बनाने का, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बाकी मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने जो फील करा है वही सिर्फ बताया है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करो।